कराची में इस वक्त अपने केस की पैरवी करते हुए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी हाँ नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले जो है वो हमारे तक इतलात पहुंची है कि रजब भट्ट और इनके दोस्त नदीम नानीवाला जो कि इस वक्त कराची में अपने केस के हवाले से जो है वहाँ पर पेश है और अदालत के अहाते में जो है वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तशद्दुद का निशाना जो है वो वकला बिरादरी की जानिब से बनाया गया और मौका इख्तियार किया गया। चूँकि चंद रोज़ कबल जो है वो इन्होंने वकला के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ जो है रजब भट्ट ने बड़े बयानात दिए, जिस हवाले से वकला बरादरी में बड़ा गुस्सा पाया जा रहा था। और आज जैसे ही रजब भट्ट कराची में अपनी केस की पैरवी के लिए जो है वो अदालत में मौजूद होते हैं, ऐसे में जब जैसे वो अदालत से बाहर आते हैं, इनके साथ इनके एडवोकेट मियां अली इशफाक भी मौजूद होते हैं। तो कराची बार कौंसिल के जो वकला हैं वो इनको घेरे में ले लेते हैं। घेरे में लेने के बाद इनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इनकी शर्ट फाड़ दी जाती है और इनके गर्दन के अतराफ मुख्तलिफ जगहों पे नाखून और दीगर चीज़ों के जो निशानात हैं वो भी मौजूद है। अलबत्ता नदीम ननीवाला वो भी इस तमाम तर मौके पे मौजूद होते हैं, उनको भी घसीटा जाता है, जबकि मियां अली इशफाक जो कि रजब भट्ट के वकील हैं ये बीच बचाव करते हुए उनको कभी अपनी जानिब खींचने की कोशिश करते हैं, कभी कोशिश करते हैं कि खुद को जो है वो उनका ऊपर जो है वो गिरा दें। लेकिन जो कि इस वक्त कराची बार के जो वकला थे वो बहुत ज़रा इश्तियाल अंगेज थे। उन्होंने रजब भट्ट को खूब तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं, आप वीडियोज़ देख भी सकते हैं। और इस तमाम तर सिनेरियो के बाद एक वकील जो है वो रजब भट्ट के पास आते हैं, इनको अपनी बाहों के गिर्द घेरते हैं और घेरने के बाद जो है वो बयान देते हैं। चूँकि रजब भट्ट जो है वकला के खिलाफ बड़ी सख्त ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहा था और जो ही ये अपनी पेशी के लिए आए थे, तो यहाँ पर जो वकला बरादरी थे इनमें खूब जो है वो इश्तियाल पाया जा रहा था, गुस्सा पाया जा रहा था, जो कि इस तमाम तर गुस्से का नतीजा ये हुआ कि रजब भट्ट को जो है वो तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाया गया। इनके साथ नदीम नानीवाला और इनके एडवोकेट भी मौजूद थे।